Okay, good afternoon. Good afternoon, guys. वॉइस क्लियर? गुड आफ्टरनून सर। वॉइस क्लियर है? सर पहले Yes, क्लियर sir. था, बहुत स्लो है। अच्छा, स्लो है वॉइस? हाँ सर, बहुत ज्यादा स्लो। कल तो 6 थी लोगों ने। अब क्लियर है नाउ? सर अब और धीमे हो गई। और धीमे हो गई। आप और को बताइए, हो सकता प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी हो सकता हो। सर अब ठीक। आवाज सही आ रही है? आप क्लियर है? Yes, sir. Clear है। हाँ, Yes, ठीक, sir. ठीक। हाँ सुनो, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बात कर लेते, ठीक है। मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी सर ने बताया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस कर लूँगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम एक सेकेंड जरा दीजिए मुझे, पॉइंटर, बॉल पॉइंट्स, ओके। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपका अब पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो आपको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो भाई, कुछ लोगों को लगता होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो ये मेरे लिए आसान हो गया, हम तो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं होता है कि आपका किसी भी क्वेश्चन में 1 नंबर का है तो आधा मिल जाए। आपको पता है ना, या तो सही में होगा या तो भी गलत होगा। थ्योरी में क्या होता है कि आपको एक होता है कि चलो ठीक है, किसी भी थ्योरी में हमने अगर लिखा है, ठीक है, हमको ज़्यादा नहीं आता है तो फिर भी कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, हालांकि मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही लेंदी नहीं होंगे, बहुत ही लेंदी नहीं, बहुत स्मॉल क्वेश्चन होंगे, बहुत ही शार्ट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि शार्ट इसलिए होंगे कि बोला क्योंकि नंबर ज़्यादा है ना, क्वेश्चन नंबर साथ आपके 100 हैं, आपका टाइमिंग मुझे लग रहा था 1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी है, तो शार्ट क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज आपको क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर चीज के बारे में कम से कम इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कम से कम इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं टेक्निक की बात करता हूं तो किसी भी टेक्निक्स का उसका किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो एप्लीकेशन से बनेंगे और उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक बैकग्राउंड है वो टेक्निक्स का, उसके पीछे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इन्हीं 2 चीजों को बहुत ही थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या चीजें आप ये समझ पा रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी कुछ इसी तरीके से हो रही है, तैयार कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको इसी तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि आपको हर टेक्निक्स के बारे में 2 या 4 पॉइंट्स, आपको जो यूनिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? क्योंकि किसी का कमेंट Yes, नहीं sir. आ रहा, कोई भी कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि हर टेक्निक्स में वो खास बात क्या है, जैसे मैं टेक्निक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, ऐसे दूसरे पेपर की बात कर रहा हूँ, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत ही लेंदी जाने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा नहीं सोचना कि हम कैसे लिखेंगे। अब लिखने वाला तो नहीं होगा ना इसमें ना, एमसीक्यू होंगे, मैं सही कह रहा हूँ, एमसीक्यू पेपर होगा आप लोगों का, आई एम राइट? Yes, sir. हाँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल भी होंगे अगर मान के चलते हैं। जैसे आपका पेपर एक है अभी, कौन सा है, बायो मैथ और बायोस्टैटिक, आप ही के में है ना। तो अगर ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही प्रॉब्लम सर आपकी आ रही है, सर सबको आ रही है। हाँ हाँ, वो बराबर है कुछ सर अभी। इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी किसी को। तो मैं ये कह रहा था न्यूमेरिकल भी होंगे तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल के तरफ जा रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद करोगे, और वहां पे समय भी नहीं आता है कि इतना। हर बार अच्छा, आपकी आवाज आपको नहीं पहुंच रही तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ।
सिद्धार्थ एक ऑप्शन आता है उसमें ऑडियो ऐड हो जाती है जब आप ज्वाइन करते हो मीटिंग, तभी तो मीटिंग लीव करके दोबारा एंटर करो और जब वो ज्वाइन ऑडियो का मैसेज है तो उस पर क्लिक कर देना तो तुम्हारी ऐड हो जाएगी। अच्छा, वो अभी प्रॉपरली मतलब आ नहीं पा रहा लाइन में ना, मीटिंग में यस प्रॉपरली सर। उसको ऑडियो ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। चलो जो आ जाए चलो कोई नहीं, तब तक मैं इसको शुरू करता हूँ। तो मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके सिलेबस में तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए मैंने साथ में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी लिख रखा है, क्योंकि आपके ऑप्शन में जहां पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी दिया होगा। तो बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक ही समझ लेंगे। तो अब ये बताइए जरा, आप लोगों को क्या ये बात समझ में आती है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों अलग हैं? सिद्धार्थ, ऐसा तो मत करो, नहीं पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये सिद्धार्थ, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये लास्ट टाइम ये लोगों ने क्या ऑनलाइन नहीं आते थे क्या? क्यों? क्या नाम है, सीआर कौन है, नित्या? सर पता नहीं आते थे कि नहीं आते थे। हाँ, क्योंकि सर बहुत ना, कम स्टूडेंट्स आते थे पहले। हाँ अब एग्जाम आ गए हैं तो हड़बड़ी मची है सबको। हाँ सर। तो डरना नहीं है, बस करना है ये थोड़ा सा ये। हाँ चलिए, सिद्धार्थ ने काम अच्छा कर लिया कि वो अपना जो जो पॉइंटर किए थे हटा लिया, यही अच्छी बात है। चलो सिद्धार्थ भी सीख जाएंगे। हाँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ। क्या आप लोग, अब देखो मोस्ट आप क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देना है, यस नो करके। मैं आपको लेंदी मैं नहीं पूछूंगा, बस आपको यस और नो में जवाब देना, जिससे मैं समझ आऊंगा कि आप मेरे साथ प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जवाब आप ये दीजिए, क्या आपको ये क्लियर है कि दोनों ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन दोनों में डिफरेंस है या सेम है? सेम है या डिफरेंस है? सेम है या दोनों डिफरेंस है? पहले ये बता दीजिए जल्दी से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेम है स्पेक्ट्रोस्कोपी या दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है सर ना? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जवाब नहीं देना है, डिटेल नहीं देना, इतना समय नहीं है। डिफरेंट है ना दोनों? चलिए डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। यस सर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली किस किस इंस्ट्रूमेंट को आपने हैंडल किया है अभी तक? आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हैंडल किया है या आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी को हैंडल किया है? इसका जवाब दीजिए जल्दी से। किसी को भी नहीं सर। किसी को भी नहीं हैंडल किया है? ये तो बहुत प्यारा जवाब है, बहुत सुनहरा जवाब है। नो वन सर, अरे गलत है, आपने किया तो होगा कभी। ओडी ओडी नहीं ली क्या लैब में? सर कभी भी? सर मिला ही नहीं मौका सर। अच्छा चलो कोई नहीं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जितनी भी लैब है, माइक्रो की लैब, बायोटेक की लैब, सभी में आपको है। आपने पढ़ा होगा यूवी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जनरली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बायोटेक स्टूडेंट हो, जैसे मान लेते हैं डीएनए का कंसंट्रेशन कितना है, आरएनए का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है, बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कितना है, या फिर कोई कलर है उसका कितना कंसंट्रेशन है, ये सब स्पेक्ट्रो, मतलब दैट इज वेरी सिंपल टेक्निक्स व्हिच फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द एनी कंपाउंड्स, एनी स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। इज क्लियर? अब मैं आपको क्या करता हूं, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं जो आपको क्लियर हो जाएगा। these are difference between the spectrophotometer and स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमेट्री। हालांकि कैलोरीमेट्री एक टाइप ऑफ आपको स्पेक्ट्रो एक प्रकार से देखा जाए तो एक अलग एक प्रकार से कैलोरीमीटर है, ये भी एक टेक्निक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, तो ये एक दोनों टेक्निक्स हैं, थोड़ा सा फर्क है, इन चीजों को देखिए। तो मैं आपसे अभी बताना चाहूंगा, फिर से देखिए, कंफ्यूजन मत होइए। मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही दो टाइप के होते हैं, कुछ कैलोरीमीटर्स होते हैं और कुछ नॉर्मली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इन देखो, कैलोरीमीटर एक प्रकार से देखा जाए तो जो वेवलेंथ होगा वो एक सिंपल एक फिक्स वेवलेंथ पे काम करेगा, और जो कैन वेवलेंथ है वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा। IR आल्सो यूज कर सकते हो, ये डिफरेंस है। द टेक्निक वी यूज द डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
यहाँ पे कंसंट्रेशन जनरली कैलोरीमीटर में हम हमेशा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो सैंपल होगा वो कलरफुल होगा, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये जरूरी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये दोनों किसके टाइप हैं? दीज आर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टाइप हैं। मतलब कैलोरीमीटर कैसे अलग है, यहाँ पे क्वांटिफाई करोगे, यहाँ पे मेजर द कलर इन द यूवी विजिबल लाइट वेवलेंथ। मतलब एक डिफरेंस आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले क्या हमको पता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। अब मैं पहले आपको 2 या 3 पॉइंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बताने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉइंट आपको समझ में आएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट फॉर द measurement of the wavelength dependent optical property such as transmittance या reflectance। ये बताइए जरा, जैसे हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में एक किसी भी वाटर में कुछ कलर डाल करके उस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, ध्यान से देखिए जरा, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में हम एक यहाँ पे कुछ कलरिंग लिक्विड में हम डाल देते हैं, दीज आर कलरिंग लिक्विड। यहाँ से जब लाइट हम पास करेंगे, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, तो यहाँ पे दो स्ट्रेटजी होंगी, फर्दर 2 प्रोसेस होंगी। एक प्रोसेस होगा आपका ट्रांसमिटेंस, और एक होगा आपका, इसको हम बोल सकते हो रिफ्लेक्टेंस भी कह सकते हो, अथवा, और दूसरा होगा एब्जॉर्बेंस। यही 2 चीजें होंगी ना। सम ऑफ द लाइट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड सब्सटेंसेस एंड सम ऑफ द लाइट कैन ट्रांसमिटेड टू अदर डायरेक्शन, ट्रांसमिटेड टू अनदर साइड, सम आर लाइट टू एब्जॉर्ब। तो जरा बताइए, जो इंस्ट्रूमेंट्स होगा वो किस चीज को डिटेक्ट करेगा? या तो वो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करे, या तो वो एब्जॉर्बेंस कितना हुआ उसको डिटेक्ट करे। वही डिवाइस में एक रीडिंग आएगी कि कितना। अब जरा मुझे जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगर किसी लिक्विड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो जरा बताइए लाइट का एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा या कम होगा? एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट दैट विल बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। आप जवाब दे सकते हो कमेंट में। जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ट्रांसमिटेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। ट्रांसमिटेंस क्या होगा? इसके मतलब हमारे पास अगर 4 सैंपल हैं और चारों सैंपल का अलग अलग कंसंट्रेशन है, हालांकि आंखों से लगता है कि ये सभी रेड हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि रेड में सभी में समान सेम कंसंट्रेशन हो। तब मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो इन चारों को आपस में क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएट कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। हम चारों में रेड कलर है, हमको हमारी आंखें इतना पावरफुल नहीं है कि इन रेड कलर में चारों को डिफरेंशिएट कर पाए कि किसमें ज्यादा इंटेंसिटी है, किसमें कम है। या हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, चारों में बैक्टीरिया है, लेकिन हम इसकी टर्बिडिटी को देख करके हमारी आंखों से पता नहीं चल पा रहा कि किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, किसमें कम कंसंट्रेशन है। तो मुझे जरूरत पड़ेगी एक ऐसी डिवाइस की जो ये डिफरेंशिएट कर सके कि किसमें कितना कंसंट्रेशन है। इस बात को आप समझ गए। This device is known as spectrometer, also known as spectrophotometer, also known as spectrophotometer. Is clear? Is clear? बिल्कुल समझ में आ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? आप यस लिख सकते हो। हाँ, बिल्कुल यस बता सकते हो अगर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं आगे की बात बताना चाहूंगा। अगर आप ये समझिए, मेजरमेंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिलीवर द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम या इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, बट रेदर देन वेवलेंथ डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब आपको जो वेवलेंथ, आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिमेन अंडर द टेस्ट। मतलब आपको मान के चलिए, जैसे हम किसी भी स्पेसिमेन को, यहाँ पे जो सैंपल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ना लेकर के हम क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट ले लेते हैं
आपको बच्चों पता होगा व्हाइट लाइट में सभी लाइट्स होती है ना, विवग्योर पढ़ा होगा ना। जब यहाँ पे सभी व्हाइट लाइट से हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको स्टडीज करेंगे, इसके 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 थ्रू हम पास कराएंगे, तो कुछ वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिटेड हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं जो स्पेसिमेन है वो क्या करेगा, वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेड वेवलेंथ को, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये वेरी कर सकता है ना स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन। इज क्लियर ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए को जब हम प्रोटीन को हम देखते हैं तो प्रोटीन क्या करते हैं, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बताइए जरा, इसके मतलब प्रोटीन का एक खास बात ये हो गया कि वो 260 के बेसिस पे वो अपने आप को बताएगा कि हम इसमें प्रोटीन है, डीएनए के साथ कोई और वेवलेंथ होगा, लिपिड के साथ कोई और वेवलेंथ होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं बताना चाहूंगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कुछ टाइप्स हैं। वो क्या टाइप्स हैं, एक तो सिंपल जो बोलते हैं, जिसको बोलते हो आप विजिबल स्पेक्ट्रम से। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन से अगर आप मतलब आपका जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है अगर विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन है तो इसको बोलेंगे कैलोरीमेट्री। तो दैट इज ए वन टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट इज ए कैलोरीमीटर। दूसरा होता है थोड़ा सा एडवांस, हमारी लैब में भी है, आपके लैब में भी है, वो है यूवी विजिबल। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा टीचरों से कि चलो जाओ जल्दी से टेस्ट करके आ जाओ, वहां पे एक स्टूडेंट रखा है उसका नाम है यूवी विजिबल। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके कंपेयर में थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त, जो यूवी विजिबल है तो मान के चलिए अल्ट्रा वायलेट का जो वेवलेंथ है 100 से 400, और 400 के बाद में कितना हो गया 700, ये हो गया विजिबल, ये हो गया यूवी। तो बताइए जरा आपकी रेंज बढ़ गई ना, रेंज बढ़ गई ना। तो जरा बताइए हम डिफरेंट मतलब एक वाइड रेंज आप बायोमॉलिक्यूल की यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जैसे आपको पता होना चाहिए प्रोटीन और डीएनए हमेशा यूवी रेंज में ही एब्जॉर्बेंस दिखाएंगे। प्रोटीन और डीएनए यूवी में दिखाते हैं। बैक्टीरिया आपको 400 ज्यादा जा सकता है। तो जरा बताइए अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जो 400 टू 700 के बीच में ही अगर उसका सोर्स ऑफ लाइट है, तो हम बहुत सारे स्पेसिमेन जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, क्या उनकी स्टडी कर पाओगे? मुझे जवाब दो, क्या उनकी स्टडी कर पाओगे? तो मैं अगर आपसे बोलूं तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा यूवी विजिबल केवल विजिबल से कंपेयर में बेहतर है ना। जैसे मोस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं जो बैक्टीरिया देखते हैं, बताना बैक्टीरिया की जो देखते हैं वो 620 नैनोमीटर 620 नैनोमीटर वेवलेंथ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 620 नैनोमीटर तो आ गया। अगर आपका सैंपल में डीएनए है, आपके सैंपल में प्रोटीन है, तो क्या 400 700 के बेसिस पे आप उसकी स्टडी कर पाओगे? नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे यूवी विजिबल एक एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट इससे बढ़िया एडवांस है, हालांकि मेरे लैब में नहीं है, आपके लैब में पता नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दिस डिवाइस इज यूज ऑफ इंफ्रारेड लाइट। अब बताओ किसी में अल्ट्रा वायलेट भी हो, विजिबल भी हो, आईआर भी हो, तो आपकी रेंज बढ़ गई ना, रेंज बढ़ गई। आपके सामने एक बहुत अच्छा सा एक रेंज बढ़ गया, तो दैट विल बी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताइए सबसे ज्यादा एडवांस आपके नजर में कौन है? बहुत ब्रेक हो रही है प्राची गुप्ता, हो सकता है आपकी तरफ से हो, बाकी लोग जरा बताइए हो, क्योंकि सर एकदम क्लियर आवाज है। आप देखो यही तो प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअली ऐसा होता है ना, गांव में तो प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकता है आप तो ये है तो हाँ एकदम सही है। अच्छा अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया। अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको ये समझाया है, लेकिन अब आपको ये लिखना नहीं है। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन बना करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? ऑप्शन दे दे कैलोरीमीटर, हम मार सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन दे दे यूवी विजिबल, ये भी है। ऑप्शन दे दे यूवी विजिबल आईआर, ये भी सही है। एक ऑप्शन दे दे आल, तो ये तीनों सही हो गए। आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव ये कैसे बन गया, ये समझ में आ गया?
आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो गया होगा कि हो सकता क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन कौन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस हैं। तो एक ऑप्शन दे देंगे सीधे सीधे विजिबल, एक ऑप्शन दे देंगे यूवी विजिबल, एक ऑप्शन दे देंगे यूवी विजिबल आईआर, अब एक ऑप्शन दे देंगे आल। तो आप बताओ दोस्त किस पे जाओगे? आल पे जाओगे ना? अब तो आल पे जाओगे, आपको लिखना नहीं है, आल पे जाओगे ना? यही मैं समझाने के लिए आपको आया हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम आगे की बात करें, अगर आप कुछ लोग फोटो देखना चाहते हो, अगर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो फोटो देख लो, दर्शन कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है ये फिगर बनाना नहीं है, बस केवल देख लो। ये इंस्ट्रूमेंट आपके लैब में रखा होगा, अगर कभी भी आपने लैब में एंट्री किया होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा होगा, मुझे पक्का पता है आपको दिखा होगा। अगर इस इंस्ट्रूमेंट्स के अगर हम ये देखें क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, मेजर क्या क्या पार्ट्स हैं, हो सकता क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उम्मीद करता हूं आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो एक तो होना चाहिए लाइट सोर्स, दूसरा होना चाहिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर सेपरेट द वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब एक सेपरेटर लगा होगा। जैसे हम कोई लाइट देते हैं, देखो ध्यान समझिए, जैसे मान के चलते हैं ये आपका कोई सोर्स है, यहाँ पे कोई एक सोर्स है, ये इस तरीके से सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट जा रही है, अगर आपका एम ये है कि यहाँ से कोई स्पेसिफिक लाइट जाए, हम चाहते हैं केवल ब्लू लाइट ही इंटर करे, तो ये बताइए जरा, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे फिल्टर की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसा फिल्टर जो केवल ब्लू लाइट को ट्रांसमिट होने दे, बाकी सभी लाइट को स्टॉप कर ले। तो बताइए अगर हम स्पेसिमेन को ब्लू लाइट से देखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको पता है कि ब्लू लाइट की जो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है इस पर्टिकुलर सैंपल में सबसे ज्यादा है, तो जरा बताइए, एक तो हो गया फिल्टर, इसको बोलते हो सेपरेटर, हो गया ना, फिल्टर हो गया, एक हो गया लाइट सोर्स हो गया, सैंपल तो भाई चलो ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा डिटेक्टर, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होगा, दैट विल बी डिटेक्टर, ये एक डिटेक्टर लगा होगा जो रीडिंग देगा कि इतना रीडिंग आ रही है। रीडिंग के बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि इसमें कितना कंसंट्रेशन है। बताओ समझ में तो आ गया होगा, मुझे लग रहा समझ में तो आ गया होगा। These are part of स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये कुछ बड़ा बड़ा सा लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, वही सब लिखा है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, इसमें बस खाली वही पॉइंट लिखे जो मैं पॉइंट अभी बोल रहा था, कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है। यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि जैसे कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां पे एक्साइटेड होते हैं, तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन जो पाई बाइंड होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी लाइट विद द यूवी, मतलब एक प्रकार से केमिस्ट्री का पॉइंट से वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। अब अभी तक क्वेश्चन आते थे बियर लैम्बर्ट्स लॉ में, शॉर्ट क्वेश्चन आता था। अब एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मैं बताना चाहूंगा। पहले समझ लो क्या होता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। इनके अनुसार बियर लैम्बर्ट लॉ के बेसिस पे कहते हैं जो एब्जॉर्बेंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ बाय द सैंपल स्टेट दैट एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ बाय द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल। जैसे मैं अगर मैं इस तरीके से एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं एब्जॉर्बेंस, मैं वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस कर दें और यहाँ पे लिख देते हैं कंसंट्रेशन इन द सैंपल, तो जरा बताइए ये जो रिलेशन होगा दैट विल बी डायरेक्ट रिलेशन। concentration, if the concentration in the sample is increasing, absorbance will be increasing, that will be the direct relation. This will be linear relationship, linear relationship directly related with the concentration and absorbance of the wavelength, that will be Beer-Lambert's law। बताइए, that will be Beer-Lambert's law। is clear? अब जरा ऐसा करते हैं, ये जो इसकी इक्वेशन है वो देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन है A is equal to epsilon BC, where A is a absorbance, epsilon is a absorptive coefficient,
दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, बी इज ए पाथ ऑफ द लेंथ, बी इज ए पाथ ऑफ द लेंथ एंड सी इज ए कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट्स। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता क्वेश्चन आ जाए which of the following is a correct equation of Beer-Lambert law, where A ये है, एप्सिलॉन इसको बोल दिया, B ये है, तो आपका ऑप्शन यही ढूंढोगे ना। उसमें कोई भी बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। आपका पढ़ने का तरीका ऑब्जेक्टिव मोड में हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। समझ में आया? आराम से कर लोगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is correct regarding the Beer-Lambert law। पहला ऑप्शन बोल दे कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस, गलत। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस, बिल्कुल सही। एक बोल दे कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ओवर द एब्जॉर्बेंस, मतलब एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। एक ऑप्शन दे दे नन ऑफ द। क्या ऑप्शन मारोगे? क्या ऑप्शन मारोगे? यही मारोगे ना कि अकॉर्डिंग द Beer-Lambert law absorbance of the wavelength is directly proportional to the concentration of the analyte। अगर मैं बता दूं, अगर Beer-Lambert law से कोई क्वेश्चन बना होगा, इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन आया होगा, और तीसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कोई लेंदी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता कि आपको कोई एक इक्वेशन दे दे और नंबर दे दे और फिर आपसे एब्जॉर्बेंस निकाले तो पूछे। एब्जॉर्बेंस निकालने को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा मुझे बताइए, यहां तक समझ में आया? यहां तक जितना हमने अभी तक बताया, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं जिससे आपका कम समय में चीजें कंप्लीट हो जाए समझते हुए। बताओ जरा, यहां तक समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं, जो आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कोई एक ऐसा डाउट जो बताओ जो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ना समझ में आया हो। कुछ था ही नहीं यार। क्या था? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक प्रकार से देखा जाए तो एक कंसंट्रेशन को, किसी भी सैंपल में कंसंट्रेशन कितना है वो पता करने के लिए करते हैं। Beer-Lambert लॉ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और मिला, इसके टाइप 3 थे, विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तीसरा कौन सा था? यूवी विजिबल IR। जितना ज्यादा रेंज बढ़ेगी उतना ज्यादा एडवांस होगा। कल को मुझे अगर आपसे मैं पूछूं which of the following spectrophotometer is using for the study of the DNA, ध्यान रखिएगा DNA। तो जरा बताओ, क्या आप विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑप्शन दोगे? नहीं दोगे, मुझे पता नहीं दोगे, क्योंकि विजिबल में आता है, कितना आता है? 400 to 700 आता है। तो आप तो नहीं दे सकते ना। आप सोचोगे कि डीएनए की जो एब्जॉर्बेंस है 100 और 400 के बीच में होती है, तो 400 के बीच में होती है, तो बताइए किसके साथ जाओगे? तो आपका यूवी विजिबल। एक बात ध्यान से देखो, केवल यूवी नहीं होता है, कोई भी अभी तक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं बना जिससे केवल यूवी हो। जो भी यूवी वाले होते हैं तो यूवी कंबाइंड विजिबल होते हैं, तो उसको बोलते हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इज क्लियर? इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बचा अभी तक? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बन गए होंगे, उनका जवाब भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। इज क्लियर? और अगर आपसे पूछ जाए फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो अगर तीसरा ऑप्शन कौन सा था? वो कौन सा था? यूवी विजिबल IR, यूवी विजिबल IR। इज क्लियर? इज क्लियर? अब हम बात करेंगे, हालांकि टाइम हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोगों को कल से हम जो क्लास लेंगे, मैं इन्फॉर्म, कल हमारी जो क्लास होगी वो 11 बजे से होगी। कल हमारी क्लास होगी 11 बजे से। आप क्या चाहते हो, अल्टरनेट क्लास लें या रेगुलर लें? पहले ये बताओ। आपके एग्जाम शेड्यूल क्या है? एग्जाम शेड्यूल क्या है सर? रेगुलर। सर 22 को है हमारा फर्स्ट एग्जाम एनालिटिक का। इंस्ट्रूमेंटल को पहले जो पढ़ रहे हो ना अभी, यही? यस सर। यस सर। तो ऐसा करते हैं, इसको रेगुलर मोड में ही खत्म कर देते, जितने लेक्चर लग जाएं। तो कल क्लास हमारी, इसकी जो टाइमिंग है वो 11 बजे होगी, ठीक है? मैं फिर भी मैं कल मैं एक बार फिर से डाल दूंगा टाइमिंग, आज किसी कारणवश में ले पाया हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, कम से कम 5 मिनट है, उसमें हम यूज कर लेते हैं। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमारे दिमाग में अभी ये तक क्लियर नहीं हुआ है
कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है। इसको जरा पिक्चर से देखेंगे आप लोग, आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत ध्यान से देखिए। मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिलाऊं तो यहाँ पर भी लाइट सोर्स है, यहाँ पर भी सैंपल है, और यहाँ पर भी क्या है, एक प्रकार का डिटेक्टर है। डिटेक्टर मान लेते हैं, एक प्रकार का क्या है, एक डिटेक्टर है ना। और यहाँ पे ये बाकायदा स्क्रीन पे आपको क्या आ रही है, रीडिंग आ रही है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं जो यहाँ पे अलग है, वो है स्पेक्ट्रम, वो है स्पेक्ट्रम, दैट विल बी स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिए, यही तो इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी स्पेक्ट्रम। तो जरा आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मैं बताना चाहूंगा, इस सैंपल में जो मैटर है, जो भी सबस्टेंस है, उस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं ना। that will be punch the electromagnetic radiation, हम उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं ना। क्या ये मैटर हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एक जैसा बिहेव करेगा? नहीं, यही इंटरेक्शन मुझे समझना है, दैट विल बी इंटरेक्शन। जरा बताइए, इंटरेक्शन यहाँ पे किसके किसके बीच में हुआ? आप बताइए, नहीं आप अपने आप बोल लीजिए, केवल वहीं पे जहां बैठे वही बोल लीजिए। मैं बताना चाहूंगा, इंटरेक्शन किसके बीच में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। बताइए, मैटर किसके बीच में? जो सैंपल में मैटर होगा, जो सैंपल में कोई हो सकता, कोई मेटल हो सैंपल में, कोई भी आपको कोई भी सबस्टेंस हो, उसके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, उन इंटरेक्शन का रिजल्ट्स क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सभी का जवाब होगा, उसका सभी का जवाब होगा ये कौन है यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही। अरे एक सेकंड, ये कौन है भाई? Who is this? पता नहीं। किसी को पता नहीं है? किसी को पता नहीं है? चलो कौन है, क्या नाम लिख के आया? नो नाम सर। चलो कल से इसको इंडिविजुअली हम फिर कर देखेंगे। बताओ, ऐसे लोग भी होते हैं। चलो हाँ, बस फाइनली एंड करते हैं इसको। दैट विल बी सैंपल मैटर, हाँ, दैट रिजल्ट विल बी स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जो होगा, ये एक रिजल्ट है, स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं होगा। इस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे आपको रीडिंग आएगी। तो बच्चों, आज इतना ही क्लास लेते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करिएगा। अगर आप नाम बता दोगे कि किस नाम से आया, तो मैं उसको यहीं से क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। आई थिंक ये किस नाम से था, मैं देख लेता हूँ जरा, एक सेकेंड। कल ऐसा करेंगे, कल हम एक काम करेंगे कि कल इसको प्राइवेसी मोड में रखेंगे, जिसको हम चाहेंगे वही ऐड हो पाएगा। ठीक है विशाल? तो आज इतना ही रखते हैं, अटेंडेंस ले लीजिएगा सीआर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कल से आगे देखेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नाउ आज समझ में आया सभी को? आज इतना समझ में आया सभी को? बोलो। यस सर। हाँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। चलो, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और कल मिलेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये लिंक जब आप लोगों के पास पहुंचती है, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों से लिंक जो है वो लीक होती है ना। मैं जो बात कह रहा हूँ, क्यों सीआर?
सीआर लाइन पे आए। सीआर कौन है? सर पता नहीं ये किसने क्या किया है। नहीं, अगर भाई ये तो लिंक लिंक जब आप लोगों में भेजता हूँ हाँ सर, प्राइवेट, लिंक तो आपने ग्रुप में भेजी, किसी ना किसी ने तो वायरल करी ही। हाँ वायरल करें तो ये गलत बात है। अगर पकड़ में आ जाएगा तो क्या आप थोड़ा सीआर ही, आप लोग इंटरनल हो, आप लोग पता कर सकते हो ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है, सर पूछेंगे, बट सर पता मतलब बात करेंगे कि किसने किया है। और गलत चीज तो ये है ही कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और कोई ऐसे आके बदतमीज